चलें जी, स्टार्ट करते हैं। वी हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग एज वेल। ओके, सो वेयर वी आर नाउ, हम लोग एंडिंग पोर्शन को देख रहे हैं, ठीक है। और जो दूसरी एग्जांपल है हमारे पास वो बी ए बी है, ठीक है। व्हाट इफ हमारे पास अल्फ़ाबेट यही है और मेरे पास जो एंडिंग स्ट्रिंग अब होनी चाहिए वो किस पे होनी चाहिए, बी ए बी पे होनी चाहिए। यानी कि वी आर सेइंग कि भाई इससे पहले जो भी आए वी डोंट केयर, इससे पहले जो भी आए वी डोंट केयर, बस आखिर में जो है वो हमारे पास क्या हो, बी ए बी हो, ठीक है। तो एज योर फर्स्ट स्टेप व्हाट आई सेड कि सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज आइडेंटिफाई करनी है। तो लैंग्वेज इसके लिए जो है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये मैंने लैंग्वेज लिखी है जिसमें कि जितना भी कॉम्प्लेक्स चला जाए जा सकता है, बस एंड में क्या आना चाहिए, बी ए बी आना चाहिए। अगेन सबसे आसान तरीका क्या है बनाने का कि आपने सिम्पलेस्ट वन को लेकर चलें। तो सिम्पलेस्ट वन जो है वो ये भी एक्सेप्टेबल है कि इसमें बी ए बी खुद बी ए बी हो जाए, तो ये एंडिंग इस पे हो रही है तो ये भी एक्सेप्टेबल है। तो वी आर गोइंग टू टेक दिस थिंग, ठीक है। और हम अब अपने वाइट बोर्ड पे जाते हैं और वाइट बोर्ड पे हम ट्राई करते हैं कि हम बना सकें। अच्छा जी, अब हम सिंपली क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं फॉर दिस एग्जांपल, जस्ट फॉर द फन। अच्छा, एंडिंग स्टेट हमारे पास क्या है, बी ए बी, ठीक है। इससे पहले कुछ भी आए आ सकता है, बट हम किस पे, सिंपलेस्ट वन पे फोकस कर रहे हैं, इस बी ए बी पे। लेट्स सपोज कि हम कैसे बना सकते हैं। हम अपनी एक पहली स्टेट बनाते हैं, क्यू नॉट, ठीक है जी। क्यू नॉट क्या है, मेरी स्टार्टिंग स्टेट है। क्यू नॉट से उसको क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो किस पे आ जाना चाहिए उसको, नेक्स्ट स्टेट पे आ जाना चाहिए जो कि क्या है, Q1 है, ठीक है। अच्छा, क्यू फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, ए एक्सेप्ट होना चाहिए। तो ए मिला, तो ए पे मुझे, मैं इसको एक नेक्स्ट स्टेट पे भिजवा दूं जो कि क्या बन जाएगी, मेरी Q2 बन जाएगी, ठीक है। देन मेरे पास मैं Q2 पे हूँ, विच मीन्स कि आई एम ओवर हेयर। फिर मुझे लास्ट में क्या सबमिट करवाना है, एक्सेप्ट करवाना, सॉरी, दैट इज बी। तो somehow I need to make this thing as my final state, ठीक है। क्योंकि बी ए बी अगर मुझे मिल जाता है कम्बिनेशन, तो मैंने उसको क्या करवा देना है, एक्सेप्ट करवा देना है, दैट इज Q3, ठीक है जी। तो अभी के लिए हमारा वही पुराना स्केड्यूल चला जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू दिस थिंग। सो आपने बी ए बी करवा दिया, अपना फाइनल करवा दिया, ठीक है। नाउ अब हमने क्या करवाना है, हमारा अगला स्टेप क्या होता है, हमने डीएफए को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। मैं दोबारा याद करवा दूं, इसमें कोई डेड स्टेट नहीं आती है, ठीक है। स्टार्टिंग में ए अगर आ भी जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, ये चीज हम कब कहेंगे, जब हमें स्टार्टिंग को फॉलो अप करना हो कि भाई स्टार्ट में ये आना चाहिए, ठीक है। बट हमें तो एंडिंग को फॉलो करना है। तो स्टार्ट में अगर ए आ भी जाता है तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल वी नीड टू डू कि हमें सिर्फ ये देखना है कि आखिर में वो क्या बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर डेड स्टेट पे भी कोई चीज तभी भेजते हैं जब एक्सेप्ट होने की पॉसिबिलिटी ना बचे। ध्यान से सुनो मेरी ये लाइन, डेड स्टेट हम क्यों बनाते हैं कि जब हमें ये कंफर्म हो जाए कि भी ये वाली स्ट्रिंग तो अब कभी एक्सेप्ट हो ही नहीं सकती। जिस तरह स्टार्टिंग में हमारे पास लिमिट थी कि ए से स्टार्ट करो, तो अगर वो बी से स्टार्ट होता था तो हमें ये कंफर्म होता था कि आगे चाहे ये आ भी जाए वो एक्सेप्ट नहीं होना, ठीक है। लेकिन एंडिंग में हमारे पास ये वाला फैक्टर नहीं होता, दैट्स व्हाई हम डेड स्टेट नहीं बनाते। तो अब ए को मुझे डील करना है, तो ए के लिए डीलिंग में सबसे बेस्ट यही है कि मैं इसको इसी में ही सर्कल करवा दूं, सेल्फ लूप करवा दूं, दैट इज ए, ठीक है। ये क्यू नॉट मेरी कंप्लीट हो गई। अब मुझे किसके हवाले से सोचना है, मुझे सोचना है Q1 के हवाले से सोचना है। Q1 पे ए आए तो मैंने हैंडल किया हुआ है। देखो Q1 पे हम क्या लेकर आए हैं, बी लेकर आए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर Q1 पे मुझे दोबारा बी मिल जाता है तो स्टिल मैं सेफ हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे दोबारा बी मिल जाता है तो स्टिल आई एम सेफ, ठीक है। क्यों, क्योंकि बी जितनी भी दफा मिले स्टिल आई एम सेफ फॉर बी, देन ए, देन बी, और यही मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरी दो स्टेट्स पूरी हो गई। अब मुझे किसके हवाले से सोचना है, Q2 के हवाले से सोचना है। ये अब आप बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। Q2 पे मेरा B के साथ आया हुआ है, मैंने डील कर लिया है। मुझे क्या डील करना है कि A आए तो क्या हो। यहाँ A आ जाता है तो पैटर्न हो जाता है खराब। कैसे कि B Q2 पे अगर मैं हूँ तो इसका मतलब मेरे पास B और A आया हुआ है, तभी मैं Q2 पे पहुंची हूँ, ठीक है।
अगर तो यहाँ पे बी आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ पर क्या आ जाता है, ए आ जाता है, तो इसका मतलब कि मेरा पैटर्न बिल्कुल ही खराब हो गया, या एक्सेप्ट होने की अभी दूर दूर तक कोई सिचुएशन नहीं है, जब तक दोबारा स्टोरी बी से नहीं शुरू हो जाती, फिर ए आए फिर बी आए। ठीक है, तो इफ आई एम ओवर हेयर, तो ये तो पैटर्न पूरा खराब कर रही है, तो मुझे इसको दोबारा से शुरू करना है। तो जब चीजें दोबारा से शुरू करनी होती है, पीछे मैंने क्या किया था, इसको हम उठाएं और इसको कहाँ पे भिजवा दें, अपनी स्टार्टिंग स्टेट पे। ठीक है, तो आप देखो, आप कर करके देखा करो, ये मैं आपको बिल्कुल एक एक स्टेप लेकर चल रही हूँ, आप कर करके देखा करो। तो यहाँ पे हम आए तो हमने बी आया तो बिल्कुल शुरू से शुरू हुआ, तो अब अगर जितनी दफा भी ए आना है तो आता रहे, बी आना है तो यस वी आर स्टिल फाइन, दोबारा बी आया तो ठीक है, बट ए आया वी आर नाउ स्टिल फाइन। नाउ इफ सॉरी, यहाँ पर मुझे ए लिखना था, सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पर अगर बी आता है तो वो एक्सेप्टेड है, लेकिन अगर ए आ जाता है तो फिर आई एम गोइंग ओवर हेयर, क्यों, क्योंकि पैटर्न खराब हो रहा है। नाउ जस्ट चेक अबाउट Q3। Q3 को देखते हैं। इफ आई एम ऑन Q3, तो इसका मतलब कि मैं चाहे कुछ भी आया हो, लेकिन मैं क्या होते हुए यहाँ तक पहुंची हूँ, BAB तक यहाँ पर पहुंची हूँ। ठीक है, अब क्या इसके बाद और कुछ एक्सेप्ट हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे ए आए, उसको तो ये नहीं कहेगा कि भाई नहीं डेड में चला जाए, नहीं, क्योंकि एंडिंग है, एंडिंग किसी पे भी हो सकती है। और दूसरी ऑप्शन क्या है कि यहाँ पर क्या आ जाए, बी आ जाए। अब ध्यान से देखो, अगर ए आए तो क्या हो, अगर ए आता है तो देखो पैटर्न क्या हुआ, पैटर्न आपका समहाउ खराब पूरा ही हो गया या फिर बचत है। अभी देखो एक्सेप्टेंस क्या है, बी ए बी की। ठीक है, तो अगर क्या आ जाता है, ए आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब कि आपको अब सिर्फ एक और क्या चाहिए, बी और चाहिए, तो फिर आपका पैटर्न स्टिल एक्सेप्टेड ओवर हेयर। मैं Q3 की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप ए आ जाता है यहाँ पर, तो फिर आपको सिर्फ एक और बी चाहिए, तो आपको इन तीनों स्टेट में से कहाँ भिजवाने की जरूरत है, आपको वहां भिजवाने की जरूरत है जहां इसको खाली बी मिल सकता है। तो ओवर हेयर हम क्या भिजवा देंगे, यहाँ पे भिजवा देंगे अगर ए आता है तो। ठीक है, अच्छा Q3 का अब बी के लिए दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ऑन Q3, इट मीन्स कि मेरे पास क्या आया है, BAB आ गया है। वट इफ अगर मुझे यहाँ पर बी मिल जाता है, तो क्या मेरे पास स्टिल बचत है? नो, मेरे पास स्टिल बचत नहीं है। मुझे क्या चाहिए, इस अगर ये बी आ जाता है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके बाद दो मजीद स्ट्रिंग चाहिए कवर अप करने के लिए, डैट इज ए और बी। ठीक है, तब जाकर मेरी ये स्ट्रिंग कंप्लीट होगी। और इफ आई एम ओवर हेयर, ठीक है, तो कहाँ पे स्टेट में कहाँ पर मुझे जो है वो ए और बी मिल सकते हैं। तो इफ आई एम ऑन Q3, थोड़ा सा मेसी हो जाएगा क्योंकि मैंने बहुत ऊपर करके बना दिया है, बट दैट्स ओके, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे इसको अगर बी आ जाता है तो किधर भिजवाने की जरूरत है, ओवर हेयर। ठीक है, इससे होगा क्या, इफ आई एम ओवर हेयर, तो इसका मतलब बी आया हुआ है, तो मुझे स्टिल दोबारा अगर बी आ जाता है तो मुझे स्टिल उस कंप्लीट करने के लिए मुझे ए चाहिए और दोबारा बी चाहिए। तो मुझे ए मिलेगा यहाँ पे और बी मिलेगा यहाँ पे, और ये फाइनल बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ ये आपके पास एंडिंग को डील करने का तरीका है, वेयर एंडिंग में आपके पास कोई डेड स्टेट नहीं होती। जैसे आपने अभी सॉरी पीछे क्वेश्चन आंसर्स अभी जो सेशन किया हमने, उसके अंदर आपने ये क्वेश्चन पूछा था, तो हमने क्या किया, हमने डेड स्टेट बना के देख ली और बड़ी सी स्ट्रिंग ली, तो हमें खुद ही एनालाइज हो गई ये चीज कि स्ट्रिंग तो कभी एक्सेप्ट होगी नहीं, और स्ट्रिंग तो वो एक्सेप्ट होती है जो फाइनल स्टेट तक पहुंचती है। तो एंडिंग वाले में ये वाला मसला रहता है। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि सवाल को आप किस तरह सॉल्व करोगे। स्टार्टिंग जहाँ करनी हो ना, स्टार्टिंग वहां पर आपकी डेड स्टेट बड़े आराम से आती है, जहाँ पे आपको पता हो, कंफर्म हो कि अब तो ये किसी हाल में एक्सेप्ट हो ही नहीं सकती। लेकिन एंडिंग में आपके पास डेड नहीं आती, क्योंकि क्या पता उसके बाद एक और चीज शुरू हो जाए। ठीक है, सो दिस वाज योर दिस क्वेश्चन, लेट मी सेव इट फर्स्ट। Now in our this question what we have done, we are still over here कि भाई हमें DFA डिजाइन करना है, बट हमने कहा क्या कि अब हमने पीछे जो दो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, कि कौन से दो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, कि जिसमें हमने स्टार्ट, ठीक है, और एंड को दोनों को क्या मिला दिया, इकट्ठे मिला दिया। पहले हमने सेपरेटली स्टार्ट को डील करना सीखा, फिर हमने सेपरेटली एंड करना सीखा। अब हमने कहा है कि ऐसी 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 तुम लोग लैंग्वेज क्रिएट करो जो तमाम वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करती हो जिसके स्टार्ट में और एंड में दोनों में क्या हो, ए हो। ठीक है, लाइक दिस वन।
ठीक है, यानी कि एक्स से मेरी मुराद है कि बीच में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ए बी के पैटर्न से मिलता जुलता कुछ भी आ सकता है। सिर्फ आपका पहला जो सिंबल है वो क्या होना चाहिए, ए, और आखिरी कैरेक्टर यानी कि सिंबल आपका ये होना चाहिए, शुरू और आखिर में ए आए, बाकी बीच में कुछ भी आए। ठीक है, अब यहाँ बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। ऐसे ऐसे कौन सी ये वाली स्ट्रिंग है, एक्सेप्टेड है? बिल्कुल है, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो सकती है। अच्छा, क्या ये वाली एक्सेप्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, इसके स्टार्ट में भी ए है, इसके एंड में भी ए है। हमारे बच्चे ना एक सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, जो आगे जाकर बच्चों को कंफ्यूज कर देती है, वो ये है कि हम शुरू ही इससे करते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में ए है और एंडिंग में ए है, तो चलो सबसे सिंपलेस्ट वन कौन सी बन गई, ये बन गई। ठीक है, हम इसको सिंपलेस्ट वन बना देते हैं। ठीक है, और फिर इसका बनाना शुरू कर देते हैं, और इस तरीके से हमारा डीएफए गलत कंस्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको ये देखो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये एक मैंने एक ये स्ट्रिंग लिख दी जो यहाँ पे मैंने पीपीटी में मिस की हुई है, ठीक है, तो क्या ये वैलिड है? आप इसके आंसर सोच कर मुझे बाद में कमेंट करना, ठीक है, क्या ये वैलिड है? अगर तो आप कहते हो ना नो, या फिर मे बी आप कंफ्यूज हो, तो यस ये वैलिड है। क्यों? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग एंडिंग दोनों ही है। अगर आप गौर करो, अगर आप इसको देखो कि ये स्टार्ट हो रहा है तो भी ये ए से स्टार्ट हो रहा है, अगर इसको आप एंड कहो तो भी ये ए से एंड हो रहा है। ठीक है, तो हम ये मैंने क्यों आपको यहाँ मेंशन करवाया है, क्योंकि जब हमने लैंग्वेज आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो मैंने आपको सिखाया है, उसके बाद दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, सबसे सिंपलेस्ट वन को लेकर डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये कहीं ऐसा ना हो कि आप सबसे सिंपलेस्ट वन इसको समझ लो, क्यों? क्योंकि दिस वन इज स्टिल वैलिड, सो दिस विल बी योर सबसे सिंपलेस्ट वन एलिमेंट। ठीक है, तो अभी मैं आप लोग के क्वेश्चन लेती हूँ, चलो एक ले लेते हैं हम बीच में। सो हाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट दिस, लेट्स ट्राई। इसको हम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता चलाने की वजह यह है कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे साथ साथ आप पहले से कोई ना कोई सोल्यूशन जो है ना वो अपने माइंड में ढूंढ के रखो। अच्छा, इसके अंदर हो सकता है एक ट्रिक लाते हैं बीच में, हो सकता है, नॉट श्योर, मैं कुछ गलती भी कर दूं। ठीक है, तो बहरहाल देखते हैं। अच्छा, सबसे सिंपलेस्ट वन हम क्या करेंगे, हम अपना एक सिंपल सा बना लेते हैं, दैट इज क्यू नॉट। ठीक है, ये हमारी स्टार्ट हो गई। अच्छा, हमने सबसे सिंपलेस्ट वन से लेकर चले जो कि ए है, ए को एक्सेप्ट करवा रहे हैं। तो पहला मेथड तो ये हो जाएगा कि जो सबसे छोटा होना चाहिए उसको एक्सेप्ट करो, तो हम ए को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यू नॉट से शुरू हुए। अगर ए आता है तो क्या मिल जाए, कहाँ चला जाए, वो एक ऐसी स्टेट पे चला जाए जो कि बेसिकली क्या है, ओके, अब अंदर वाला बड़ा खराब लग रहा है, पर चलो कोई नहीं, बर्दाश्त कर लेते हैं, Q1 पे चला जाए। ठीक है जी, अब सिस्टम को क्या करना है, कंप्लीट करना है। राइट नाउ हमने क्या किया, इसको फाइनल करवा दिया, अभी के लिए हमारे पास सब सेट है, सब कुछ अच्छा है, जिंदगी अच्छी गुजर रही है। अब हम क्या करेंगे, अब बारी आती है जब हमने सिस्टम को कंप्लीट करना है। अब सिस्टम को कंप्लीट करना है तो वी नो कि जब स्टार्टिंग कंडीशन होती है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में जब अगर मैं इसको एज अ स्टार्ट चेक करूँ ना सबसे पहले, ठीक है, ओवर हेयर है ना, तो ये तो मेरी स्टार्टिंग है, तो एज अ स्टार्ट चेक करूँ तो स्टार्टिंग कंडीशन होती है तो मेरे पास डेड स्टेट भी इन्वॉल्व हो जाती है, मैंने अभी आपको सिखाया। ठीक है, और जब एंडिंग स्टेट के हवाले से जब हम देखेंगे तो मेरे पास डेड स्टेट इन्वॉल्व नहीं होगी। राइट नाउ हमने इसको सिंपलेस्ट वन को एक्सेप्ट तो करवा लिया, बट इसको हमने एज अ स्टार्टिंग भी देखना है और एज अ एंडिंग भी देखना है। तो मैंने दोनों का फैक्टर ले लिया कि जब आप स्टार्टिंग में देखोगे तो आपके पास ऑप्शन है, आपने याद रखना है कि यहाँ पे डेड स्टेट भी इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, लेकिन जब एंडिंग में आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास डेड स्टेट इन्वॉल्व नहीं होगी। और इस क्वेश्चन में हमने दोनों देखना है, एक साथ कर दिया, हमने स्टार्टिंग भी देखना है और एंडिंग भी देखना है। तो अगर पहले ही स्टार्टिंग में ही आपको बी मिल जाता है तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो आप अगर आपको स्टार्टिंग में ही बी मिल जाता है तो आप ये कहना चाह रहे हो कि इसके बाद आप कुछ भी आ जाए, चाहे ए, चाहे लाखों दफा ए आ जाए, चाहे एंडिंग भी किस पे हो, ऐसे ए के ऊपर एंड हो रही हो, तो देखो कौन सी कंडीशन नहीं मैप हुई, स्टार्टिंग की कंडीशन नहीं मैप हुई, तो चाहे कुछ भी आ जाए ये वाला चांस ही नहीं है कि ये स्ट्रिंग क्या हो, एक्सेप्ट हो। तो ओवर हियर हम स्टार्टिंग के लिए अपनी किसको डील करेंगे, डेड स्टेट को डील कर सकते हैं। बार 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 रिपीट करूं, डेड स्टेट क्या है, वो स्टेट फैंसी थिंग, वो स्टेट जहाँ से वापस आने का कोई रास्ता ना हो। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे बी मिल जाता है तो हम इसको एक टेम्परेरी स्टेट पे भिजवा देते हैं, जिसको हम किसका नाम दें, जिसको हम अपना Q2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर B से शुरू हुआ तो कोई चांस ही नहीं कि ये क्या हो, एक्सेप्ट हो, और इसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं कि ए बी चाहे जो मर्जी आता रहे इधर ही घूमता रहेगा और आखिरकार होल्ट हो जाएगा।
ठीक है, अब किसकी कंप्लीट करने की बारी आ गई, Q1 को कंप्लीट करने की बारी आ गई। तो Q1 के ऊपर चांस है, क्योंकि ये एंडिंग स्टेट है, तो एंडिंग स्टेट हमने डील करना है A के साथ और B के साथ। तो Q1 पे अगर तो A आ जाता है तो बिल्कुल चाहे जितनी मर्जी दफा A आए, जितनी मर्जी दफा ए आए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड क्योंकि ए पे हो रहा है तो एवरीथिंग इज फाइन। तो अगर Q1 पे ए आ जाता है तो हम क्या कर देते हैं, इसको सेल्फ लूप लगा देते हैं कि भाई ये ए आए तो बस ठीक है, क्योंकि ए तो आ रहा है ना, एंड में कंडीशन पूरी हो गई, तो वो फाइनल स्टेट पे ही रहेगा। जब तक वो फाइनल स्टेट पे रहेगा इसका मतलब आखिर में वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब स्टोरी कहाँ पे देखने वाली है, ठीक है, अब यहाँ पर आएगी स्टोरी कि हमारे पास अगर इधर क्या आ जाता है, बी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना कलर चेंज करती हूँ ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, Q1 पे अगर मुझे बी मिलता है, इसका मतलब कि मेरी तो ये चीज एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर इसको लूप में करवा भी दूं तो इसका मतलब मैं Q1 पे ही रहूंगी, और मैं कह रही हूँ कि बी क्योंकि लूप 1 पे फाइनल पे ही है तो आखिरकार ये भी एक्सेप्ट हो जाएगी, नहीं मुझे चांस नहीं लेना। ठीक है, तो ओवर हेयर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक 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 किसी तीसरी स्टेट में इसको पास करवा देंगे। मेक श्योर मैं इसको डेड स्टेट नहीं कह रही हूँ। अगर आपका एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपने तो कहा था एंड पे डेड स्टेट नहीं होती, तो नो आई एम नॉट सेइंग इट डेड स्टेट। ठीक है, डेड स्टेट नहीं है। कैसे नहीं है मैं आपको दिखाती हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर इसको एक तीसरे में जो है वो मूव करवा दिया। कब, Q1 पे अगर बी आता है तो वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, और ये क्या हो गई, मेरी Q3 हो गई। ठीक है, अच्छा अब Q3 को हैंडल करना है कि Q3 पे अगर मैं देखूं तो A आए तो क्या हो और B आए तो क्या हो। सबसे पहले मैं B को देख लेती हूँ, क्योंकि B से होते हुए मैं यहाँ पर आई थी और मुझे B नहीं चाहिए, A चाहिए। तो B आए तो B इधर ही रिवॉल्व होता रहे, जब तक इसकी खुशी है B लेता रहे और यहाँ पे रिवॉल्व होता रहे, पहली चीज। ठीक है, कब आए, जब ए आ जाए। अगर यहाँ पे आ जाए तो हम कहे ना अब तुमने किया हमारे मतलब की बात। ठीक है, अब तुम आए हो सही ट्रैक के ऊपर। तो जब ए आए तो ए आए तो ए मतलब एंड है, तो ए कहाँ आना चाहिए, तो यहाँ से हम इसको किधर शिफ्ट करवा देते हैं, ओवर हेयर। ठीक है, कि यानी पे अगर इधर ए मिल गया, मेरी स्ट्रिंग थी अगर ए, तो ए मिल गया तो इसका मतलब मैं ट्रैक पे हूँ। लेकिन हुआ क्या, दोबारा ए आ रहा है, स्टिल आई एम ऑन ट्रैक, दोबारा ए आ रहा है, स्टिल आई एम ऑन ट्रैक। लेकिन अगर बी आ जाता तो नो 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 नो, आई डोंट नीड दिस, मुझे एंडिंग ए चाहिए था, तो इसको कहीं और शिफ्ट करवा दो। दोबारा बी आ जाता है, स्टिल आई हैव अ चांस कि ए आ सकता है, तो रिपीट होता रहे जब तक ए नहीं आता। तो देखो अगर ए आ जाता तो मेरे मतलब की बात आ गई। कहाँ पर मुझे स्टोर करवाना था, ए पे फाइनल करना था, इसलिए मैंने इसको Q1 पे भिजवा दिया और ये नाउ फाइनल हो गया। ठीक है, सो पॉइंट वाई मैंने यहाँ पर जो है ये देखो यहाँ पर जो न्यू स्टेट बनाई है, ये मेरी क्यों डेड स्टेट नहीं कंसीडर होगी, क्योंकि इसका रास्ता वापस फाइनल स्टेट की तरफ जाता है। ये सिर्फ एक हेल्पिंग स्टेट मेरी बन जाएगी, लेकिन काइंड ऑफ माय थर्ड स्टेट। ये वाली स्टेट अगर हम यहाँ पर हैं तो ये पॉइंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो अच्छा अब ये इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको ये कहूँ, यहाँ पे एक बड़ा ट्रिकी एक चीज है जो बच्चे अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं पहले ही आपको वो क्लियर कर दूं। मैं उसके लिए दोबारा से कलर चेंज कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। स्टूडेंट कहता है कि भाई आपने Q3 को Q1 की ही तरफ क्यों भिजवाया, यानी कि इधर ही क्यों भिजवाया। आप Q3 को Q0 पे भी तो भिजवा सकती थी, तब भी तो सही हो सकता था, क्योंकि A तो तब भी तो हमें वहां पे मिल रहा है। तो यस इट कुड बी, लेकिन मुझे उससे होना क्या था, मसला होना था। क्योंकि लेट सपोज इफ आई एम ऑन Q3 ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं यहाँ पर दो चीजों से होती हुई आई हूँ, अगर मेरी स्ट्रिंग ऐसे चल रही है। ठीक है, तो अगर मैं एज्यूम करूं टेम्परेरी तौर पर, ठीक है, कि मैं क्या कर दिया है, मैंने अपने ए के लिए इधर भिजवा दिया था इसको। ठीक है, तो होगा क्या, दोबारा भी आया, स्टिल आई एम ऑन Q3, अगर क्या आ गया, ए आ गया, तो मैंने अब आपके ख्याल में मैंने इसको Q1 के बजाय कहाँ भिजवाया, Q0 पे। तो देखो, तो ए आया, तो अगर फॉर एग्जाम्पल दोबारा ए आ जाता, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर बी आ जाता है, तो क्या ये हमारी स्ट्रिंग कैंसिल हो जानी चाहिए, नो उसकी रीजन ये हो सकता है इसके पास दोबारा ये आ जाए और ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, तो अगर आप जब इसको यहाँ Q0 पे भिजवा दोगे ना, तो यहाँ पर आपके पास एक खतरा है
वो क्या है, डेड स्टेट का है। और अगर बी के आते हुए ये डेड स्टेट पे दाखिल हो गया तो चाहे जितनी मर्जी दफा ए दोबारा आ जाए, आप कभी दोबारा फाइनल स्टेट पे मूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मेक श्योर कि जब आप वापस ट्रांजिट कर रहे हो ना, तो कोशिश किया करो आपकी ट्रांजिशन किसी ऐसे पे हो जिसके जिसके साथ डेड स्टेट ना लगी हो। ठीक है, तो जब आप डेड स्टेट की तरफ ट्रांजिट करते हो ना, तो आप एक बहुत बड़े रिस्क पे चले जाते हो। तो रिस्क में नहीं रहना हमने, दैट्स व्हाई ए को हमने कहाँ पे भेजा, ए को हमने यहाँ पे भेजा, दिस वन इज आवर ट्रू वन। ठीक है, कि हमारे पास ऑप्शन हो कि चाहे बी आता भी रहे या आता भी रहे, दैट्स टोटली फाइन। ये एग्जांपल करवाने का मकसद ही ये था कि मैं आपको एक ये वाला पॉइंट भी क्लियर करना चाह रही थी कि व्हाई वी डिडंट मूव ओवर क्यू नॉट। ठीक है, होप सो आपका क्लियर हो गया हो ये। ठीक है, सो इसको हम सेव कर लेते हैं। ओके, सो नाउ दिस क्वेश्चन, इसके आंसर से ज्यादा इसका क्वेश्चन समझना जरूरी है। ठीक है, बड़े ध्यान से ये सुनिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बेहतरीन एग्जांपल है हमारे कंटेंट को समझने के लिए। ठीक है जी, ओके। सो MDFA हमने बनाना है, इसके ऊपर कंसिस्ट करता हो। अब की बार वो क्या कहता है, ऐसी स्ट्रिंग को आप एक्सेप्ट करें जो कि स्टार्ट और एंड, ठीक है, सेम सिंबल पर हो रही हो। ठीक है, इट माइट बी यू आर थिंकिंग कि आज हमने इतनी सारी एग्जांपल कर ली, बस ओवरलोड हो रहा है, ये हो रहा है। देखो, मैंने अगेन मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इट्स नॉट ओवरलोडिंग। ठीक है, ये मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स करवाने का मकसद ये है कि मैं आपको डिफरेंट कैटेगरीज के साथ इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। हमने क्या देखा, हमने स्टार्टिंग वाले कैसे हैंडल करेंगे वो देखा, हम एंडिंग वाले को कैसे हैंडल करेंगे हमने वो देखा, हम अगर इन बिटवीन कुछ आ जाता है तो हमने वो देखा। हमने कहा कि अगर ए की सिंबल दिया हो, यानी कि ए है, वो कहा हो कि इसी से स्टार्ट होना है इसी से एंड होना है, हमने इस तरह की एग्जांपल देखी। हम एक ही तरह की चीज में डिफरेंट सिचुएशन देख रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो इट्स नॉट एन ओवरलोड। उसका एक बड़ा आसान तरीका, यू हैव अ होल वीक, यू नीड टू लर्न दैट। अगर आपको ये ओवरलोडिंग लग रही है तो इट्स वेरी सिंपल कि जस्ट गो थ्रू द होल वीडियो अगेन और आप उसको सिंपल क्वेश्चन नोट करें। नेक्स्ट वीक हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपके क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, वरना आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है जी, सो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो अब स्टार्ट और एंड किससे कर रहे हैं, हमने सेम सिंबल से करना है। ठीक है, एक ही जैसा सिंबल हो। सेम सिंबल से क्या मुराद है, एक तो वही हो गया जो अभी की है कि ए है तो ए से ही खत्म हो। ठीक है, अब सिचुएशन, पढ़ने का स्टाइल सिर्फ चेंज हो गया। ठीक है, पहले खाली ए पे था, अब क्योंकि देखो ए और बी दोनों उसने दिया हुआ है, तो अब ये भी इन्वॉल्व हो सकता है कि अगर बी है तो बी पे ही एंड हो। पहले हमने सिर्फ ए को हैंडल किया था, अब ए की DFA के अंदर हमने ये दोनों चीजें हैंडल करनी है कि हो सकता है कि शुरू कहाँ से हो जाए, ए से शुरू हो जाए तो फिर वो लाजिम है कि ए पे ही एंड हो, या हो सकता है शुरू कहाँ से हो जाए, बी से शुरू हो जाए और फिर वो लाजिम है कि किस पे एंड हो, बी पे एंड हो। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे ये नहीं बताया गया कि कौन सा सिंबल है, ए है या बी है, नहीं से बताया गया, सिर्फ ये बताया गया कि सेम सिंबल पे एंड हो। ये तो मैंने खुद से आपको एग्जांपल दी ना कि हो सकता है ये हो जाए या हो सकता है ये हो जाए। क्योंकि मुझे ये नहीं बताया गया कौन सा सिंबल है, तो इट्स अप टू मी कि मुझे ये खुद एनालाइज करना है कि जितने पॉसिबल यहाँ पर हैं, जैसे ए है और बी है, तो दोनों के लिए मुझे सिचुएशंस को मैप करना है। सो अगर ए को देखें तो ये वैलिड है, यस वैलिड है। अगर सिर्फ बी के बारे में सोचें तो ये वैलिड है, जी बिल्कुल वैलिड है। अगेन जैसे मैंने पीछे कहा है, और कौन कौन से वैलिड हो सकते हैं, ए के केस में सिंपल ए भी वैलिड जाएगा, बी के केस में कि अगर बी पे एंड हो रहा हो तो सिंपल बी भी वैलिड जाएगा। ये अभी मैंने आपको ये पिछले सेशन में बताई है, पिछली एग्जांपल में। ठीक है, हम डील कैसे करेंगे, हम स्मॉलेस्ट वन को देखेंगे। क्या अब हम इसमें से कोई एक चूज करेंगे, नहीं, हमें इन दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसने कहा है सेम सिंबल को देखो, ये ना देख, ये नहीं बताया कि खाली ये या खाली भी, उसने दोनों को डील करने को कहा है। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है एग्जाम्पल। ठीक है, इसको देखते हैं, लेट अस मूव टू आवर व्हाइट बोर्ड और इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। ओके जी, ओवर हेयर हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉलेस्ट वन को डील करेंगे। मेरे पास क्या आ गई, क्यू नॉट आ गई। ये आप बड़े ध्यान से देखिए, अब की बार सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं। आई डोंट नो क्यों सर्कल नहीं बन रहा, ओ बन गया। ठीक है, अच्छा जी, सो क्यू नॉट मेरे पास आ गया, दिस वुड बी माई स्टार्टिंग स्टेट। ठीक है जी, अच्छा अब बड़े ध्यान से देखना मुझे, यहाँ पर क्यू नॉट पे हो सकता है स्टार्टिंग मेरी किससे शुरू हो जाए, ए से, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसी क्यू नॉट पे मेरी स्टार्टिंग क्या हो जाए, बी से। दोनों एक्सेप्टेबल है। ठीक है, समझ समझ गए कि नहीं समझ गए, दोनों एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मेरे पास ये भी हो सकता है ए इंटू ए, यानी कि ए इंटू ए से मुराद ये कि ए से शुरू हो ए पे खत्म हो, और ये भी हो सकता है कि बी से शुरू हो बी पे खत्म हो। बस इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी।
ठीक है, कि अगर ए से है तो कौन सी एक्सेप्ट करोगे कि आखिर भी किस पे हो, ए पे हो, और अगर बी से शुरू हो गई है तो फिर ये देख लेना कि खत्म किस पे हो, बी पे हो। ठीक है, तो काइंड ऑफ मेरी स्टार्टिंग में दोनों एक्सेप्टेबल है, मैं यहाँ पे डेड स्टेट नहीं लगा सकती। सो व्हाट आई विल डू, एक स्टेट में यहाँ पे Q1 के तौर पर बनाऊंगे, ठीक है, ओके, और एक स्टेट मैं यहाँ पर Q2 के तौर पर बनाऊंगी, और दोनों को मैं क्या करूंगी, फाइनल करूंगी। क्यों? क्योंकि आई एम सेइंग कि भाई चाहे मेरे पास क्या हो, Q1 Q1 पे कब आए हैं, जब A आया है, तो स्टार्टिंग A एक्सेप्टेबल है, यस है। Q2 पे कब आएंगे, जब B आया, तो स्टार्टिंग B एक्सेप्टेबल है, यस है, तो मुझे ये दोनों एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन आता है कि आप ये भी तो कर सकते थे जैसे आपने वहां पर किया था 0 1 के लिए, क्या किया था कि आप दोनों को इकट्ठे भिजवा के एक ही स्टेट को फाइनल कर देते। जैसे आप यहाँ पर क्या लिखो, Q1 लिख दो, ठीक है, और ये Q0 है, और यहीं पे आ जाए A, B आ जाए, यानी कि दोनों एक साथ है हो जाए। आप कर सकते हो, लेकिन एक चीज मैं दोबारा रिपीट करूंगी। ओके, रन आउट ऑफ टाइम। ओके, एक चीज मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। देखो, जब Q1 से आगे जब आप प्रोसेस करोगे ना, यानी कि इससे आगे जाओगे, ठीक है, तो ये मेमोराइज नहीं होगा कि आप बेसिकली क्या लेकर आए हो, ए या बी। हम स्टेट चेंज करते क्यों है, मैं बार बार आप लोगों को ये चीज रिपीट कर चुकी हूँ। स्टेट चेंज करते क्यों है, स्टेट चेंज इसलिए करते हैं ताकि हमें मेमोराइज किया जा सके कि जब मैं Q1 पे आई हूँ तो मैं क्या लेते हुए आई हूँ, ए, या तो ए लेकर आए होंगे या बी लेकर आई होंगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि जिसको लेकर आए हो उसी पे एंड होना चाहिए, तो हाउ कैन आई मेमोराइज दिस थिंग कि मैं क्या यहाँ पे पहुंची हूँ, तो खाली ए के साथ पहुंची हूँ या खाली बी के साथ पहुंची हूँ, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे प्रॉब्लम करेगी, दैट इज वाई आई नीड टू सेपरेट फाइनल स्टेट, जिसपे अगर मैं Q1 पे हूँ तो आई कैन मेमोराइज को कि ठीक है, मैं Q1 पे हूँ तो मैं ए से होकर आई हूँ, अगर मैं Q2 पे हूँ तो मैं किससे होकर आई हूँ, मैं अ, आपके, अच्छा अब ये क्यों नहीं हो रहे डिलीट, चलो जी, इस पे हम फिर सिंपल क्रॉस कर देते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ठीक है जी, दिस इज जस्ट अ रैंडम। ओके जी, ठीक है जी। सो अब मुझे क्या चीज देखनी है, मुझे ये देखनी है अभी, अब ये चीज जरा देखने वाली है, मैं इस पे कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। इफ आई एम ऑन Q1 तो आई हैव टू सी कि अब अगर यहाँ पे मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है, एक्सेप्टेंस तो हो गई, अब मुझे कंप्लीट करना है, तो अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे देखना है कि Q1 पे अगर मुझे A मिलता है तो क्या होगा। देखो, अगर मैं A मिलता है तो इसका मतलब है कि मैं Q1 पे किससे होकर आई हूँ, A से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर A भी आ सकता है, यहाँ पर B भी आ सकता है, आ सकता ना, ठीक है। तो इसको बजाय इसके कि आप तीसरी पे भेजो, ठीक है, यानी कि फॉर ए, तो आप ए के लिए सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक सेल्फ लूप लगा सकते हो, जो कि अभी अगर ए आ जाता है तो फाइन, ए आता रहे आता रहे आता रहे, ये मेरे पास एक्सेप्टेंस है कि आखिर में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, तो ये तो आपने डील कर लिया। बिल्कुल सेम पैटर्न पे आप अगर Q2 पे आते हो तो आप क्या हो लेकर आए हो, बी लेकर आए हो। क्या चीज एक्सेप्ट होनी चाहिए यहाँ पर, अगर बी आ जाता है दोबारा तब तो बिल्कुल पक्का हो गया, बी हमें बी ही चाहिए, हमें ये एक्सेप्ट करना है, ठीक है। हम बी लेकर आए हैं तो बी एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, दोनों शेड को साथ लेकर जा रहे हो। अगेन कलर चेंज करते हो। अच्छा, व्हाट इफ अगर मेरे पास इस स्टेट पर क्या आ जाता है, बी आ जाता है, ठीक है, और व्हाट इफ अगर मेरे पास इस Q2 पे क्या आ जाता है, ए आ जाता है, मुझे दोनों को हैंडल करना है, ठीक है। देखो, अगर तो बी आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये तो एंडिंग स्टेट नहीं है, ए के साथ तो ए एंड होना चाहिए, तो ये बिल्कुल अभी जो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन पे किया था, आप इसको डेड स्टेट पे नहीं फेंक सकते। डेड स्टेट पे फेंकने का एक तो वही, जब एंडिंग देख रहे होते हैं तो डेड स्टेट नहीं आती, पहली चीज याद रखो। और अगर डेड स्टेट बना भी देते हो तो फिर वो वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपके पास हो सकता है दोबारा से ए आ जाए, तो तब आप क्या करोगे, तो वही आप एक टेम्परेरी उसका सहारा लोगे, यानी कि आप बना दोगे Q3, ठीक है, और Q3 पे अगर तो Q2 से आपके पास B आता है तो आप Q3 पे जंप किया। अब Q3 पे अगेन वही, इट्स वेरी सिंपल, अगर तो B आ जाता है तो आप इधर सेल्फ लूप लगाओगे, ठीक है, और बी आ जाता है तो यहीं पे घूमते रहो। लेकिन अगर ए आ जाता है तो इसका मतलब ओके, नाउ यू आर ऑन ट्रैक, अब तुम ठीक बात पर आए हो, ए आना चाहिए, तो ओवर हेयर हमने यहाँ पर कर दिया,
ठीक है। इसी तरह Q2 पे अगर आपको B मिल जाता है तो आप सेल्फ लूप पे हो, ठीक जा रहे हो। लेकिन अगर आपको क्या मिल जाता है, A मिल जाता है, तो फिर आप एक चौथी स्टेट पे मूव कर रहे हो, जिसको आप किसका नाम दे रहे हो, Q4 का नाम दे रहे हो। दिस इज नॉट योर फाइनल स्टेट, दिस इज जस्ट अ रैंडम स्टेट। और अगर इस पे A आता है तो आपको यहीं पे ही मूव करना है। क्यों? क्योंकि आपको तो B चाहिए। और अगर B आ जाता है, ओके नाउ यू आर ऑन राइट ट्रैक। B आए तो तुम कहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर चले जाओ। ठीक है। सो कॉज मशीन को ये वाला पार्ट है ना ओवर हेयर आपका यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, ये मशीन का नीचे वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज, ये मशीन का नीचे वाला पार्ट, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये ए को हैंडल कर रहा है, और नीचे वाला पार्ट किसको हैंडल कर रहा है, बी को। ठीक है। तो मैंने ये दोनों चीजें आपको टैकल करके दिखाई हैं कि अगर तो आप इसकी बात करते हो तो सिंपल सिंगल मशीन है और ऊपर वाला पार्ट डील होगा, चाहे ए आए बी आए, एंडिंग आपकी ए पे ही हो रही है। और अगर आप इसको डील करना चाहते हो तो आप नीचे वाले पार्ट पर खुद ब खुद ही फॉल कर जाओगे, चाहे ए आए बी आए, आपकी एंडिंग बिल्कुल ठीक हो रही है। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो है, अच्छा कहने की सुनने वाली बात क्या है, अब ध्यान से सुनो। यहाँ इस क्वेश्चन में हमने क्या बनाई है, अब तक हम एक फाइनल स्टेट के साथ काम करते हुए आ रहे थे। इधर हमने थोड़ा सा चेंज किया, वो क्या था कि हमने यहाँ पे 2 फाइनल स्टेट्स बनाई। ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। रिमेम्बर मैंने फाइनल स्टेट के आगे एस लगाया था। ठीक है। तो ये पॉसिबल है जब हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स आ जाते हैं, लाइक ये वाले। ठीक है। तो लाइक एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग करें जो ए से स्टार्ट हो और बी पे एंड हो, तो ये इसको डील कर रहा है। ठीक है। सॉरी, ए से स्टार्ट हो और ए पे एंड हो, तो आपका ये इसको डील कर रहा है। ठीक है। और ऐसी तमाम स्ट्रिंग जो ए बी से स्टार्ट हो और बी पे एंड हो, तो ये इसको डील कर रहा है। इसी पे रहते हुए अगर मैं थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपके ये दोबारा बनाती हूँ ताकि आपका जो है यही वाली डायग्राम मैं दोबारा बनाती हूँ क्लियर करके। ठीक है। वो ये मैंने एक एक चेंज किया है यहाँ पर, वही वही है, बस हाफ पार्ट ऊपर का बनाया। ठीक है। अच्छा, आप बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपको हो सकता है मेरे से कुछ क्वेश्चंस भी। ये क्या है, ये किसको डील कर रहा है, ये उस चीज को डील कर रहा है जो कि ए से शुरू हो और किस पे खत्म हो, ए पे ही जाके खत्म हो। ठीक है। और जब मैंने अपनी मशीन का यहाँ पे नीचे वाला पार्ट बनाया था जो मैंने अभी रेस किया, वो किसको डील कर रहा था कि बी पे शुरू हो और किस पे खत्म हो, बी पे ही खत्म हो। ठीक है। तो जब ऐसा सिनेरियो आ जाए तो तब तो ये परफेक्ट है। अगर मैं इसमें छोटी सी चेंजिंग कर दूं कि भाई अब तुम्हारे पास एक छोटा सा न्यू सिनेरियो है, कौन सा, कि अगर ए से शुरू होगा ना तो किस पे खत्म हो, इसके उल्टे पे खत्म हो, बी पे। अगर ए से शुरू हो रहा है तो लाजमी बी पे ही खत्म हो। और दूसरा सिनेरियो एक ये वाला ले लो कि अगर बी से शुरू हो रहा है ना तो लाजिम है तुम किस पे खत्म हो, ए पे खत्म हो। ये छोटा सा चेंज कर दिया मैंने, और खासा चेंज नहीं किया, थोड़ा सा चेंज किया। तो हिंट ये है आपके लिए कि सारी डायग्राम सिंपल सेम रहेगी। लाइक एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग, बट आई एम सेइंग एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट हो और बी पे एंड हो। ठीक है। तो ओवर हियर आई एम सेइंग जो ए से स्टार्ट हो, ये ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। लेकिन एंड किस पे होना चाहिए, ए पे नहीं, बल्कि किस पे एंड होना चाहिए, बी पे। ठीक है। तो सिर्फ चेंज ये होगा कि मैं इसको फाइनल स्टेट से हटा दूंगी, ये सिंपल स्टेट रहेगी, और मैं इसको फाइनल स्टेट बना दूंगी। बस ये चेंज है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है। तो होगा क्या, ए से शुरू हुआ। ठीक है। और अगर ए आया तो यहाँ पे मूव करता रहेगा, शर्त ये कि बी पे एंड, और बी आता है तो मेरे पास यहाँ पर आ जाऊंगी, ये फाइनल स्टेट होगी। ये बी आता गया तो यहाँ पर अपना सेल्फ लूप होता गया, ए आया तो वापस इधर भेज दिया, सारा सेम रहेगा सिर्फ ये। ठीक है। तो अगर मैं आपको इधर इधर ये बना के दिखाऊं तो हमने इधर क्या किया था, हमने इधर सिंपली क्या किया था कि अगर बी आता है तो नीचे वाला पार्ट हैंडल हो। ठीक है। कहाँ पे आ जाए, Q1 पे आ जाए। अगर B आता है तो क्योंकि B से शुरू हुआ है तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन है कि A पे एंड होना चाहिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, क्या था पहले हमारा ये था कि ये फाइनल स्टेट थी। ठीक है। इस पे क्या लूप हुआ था, मेरा B लूप हुआ था, यही फाइनल स्टेट थी। बट राइट नाउ मुझे A एंड में चाहिए तो ये फाइनल स्टेट नहीं होगी। मैं क्या कर रही थी पहले, यही था ना कि A ये था, और इसको मैं क्या कर रही थी, Q4 कह रही थी। ठीक है। और Q4 पे मैंने इसको लूप लगाया हुआ था A का। ठीक है। और बी के लिए मैंने इसको कहाँ भेजा हुआ था, यहाँ पे भेजा था। मैंने सारा वही बनाया जो अभी पीछे बनाया था। तो फर्क सिर्फ इतना है कि ये किसको करता था, जब मैंने ये फाइनल स्टेट थी, ये वाली फाइनल मेरी स्टेट थी, तो तब ये किस पे, बी पे एंड होता था। अब मैं सिंपली क्या करूंगी, मैं इसको फाइनल स्टेट बना देती हूँ। ठीक है। और इससे होगा क्या कि अब ये ए पे एंड होगा, तो इससे मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बाकी सारा कुछ सेम ही रहेगा, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। ठीक है।
ये एक छोटा सा इसके अंदर है। बस हमारा अब एक आखिरी रह गया, उसके बाद वी आर गोइंग टू एंड द सेशन, और लेस देन 1 मिनट है, बल्कि आप लोग दोबारा ज्वाइन करो तो हम देख लेते हैं कि हमें बाकी क्या करना है, या फिर मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।